नमस्कार गाइस। आज की दूसरी वीडियो में मिलते हैं जिसमें बिटकॉइन की एनालाइज की जाएगी। पहले तो हम देखते हैं 4 आवर टाइम 1 डे की टाइम फ्रेम पे। 1 डे की टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट एक अब ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। मार्केट एक अब ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। पहले तो हम देखते हैं एक मंथ की कैंडल पे। पहले अगर हम मंथ की कैंडल पे देखेंगे अगर हम देखें मंथ की कैंडल पे, अगर हम मंथ की कैंडल पे देखते हैं बाबू भैया, तो मंथ की कैंडल पर जहाँ से ऊपर से सेलिंग आई थी उसका ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक था ये मंथली। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो मंथली कर रहे हैं। दूसरा ऑर्डर ब्लॉक जो हम देखेंगे, अगर नीचे बाई साइड का जो ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे वो ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी था, ये ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी था ये। तो मंथली टाइम पे ये इसको कैच कर चुका है, इसको टैप कर चुका है, इसको टैप करके निकल चुका है। अगर हम शिफ्ट होते हैं वीकली पे, वीकली शिफ्ट होएंगे, ये मंथली ऑर्डर ब्लॉक था, ये जो रेक्टेंगल आप देख रहे हैं ये मंथली ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट ने इसे टैप किया, ऊपर गया, टैप किया, ऊपर गया, फिर दोबारा टैप किया, पॉसिबिलिटी हो गई, फिर ऊपर गया, ऊपर गया। अभी तक पॉसिबिलिटी थी कि ये डॉयसी कैंडल बन रही है, ऊपर जा रही है, बिग बना रही है, फिर नीचे क्लोज हो जा रही है। बट अभी तक जो ये वीक स्टार्ट हुआ है इसमें आज जो थर्सडे है, थर्सडे तक मार्केट ने सही यहाँ पे रिवर्ट किया है। अब हम आते हैं डेली कैंडल पे। डेली कैंडल पे आते हैं तो डेली कैंडल पे जब हम आएंगे तो जो प्रीवियस डे की कैंडल थी, प्रीवियस डे की कैंडल ने हाई लगाया, लो लगाया, ओपन हुई, हाई लगाया, लो लगाया, क्लोज हो गई। ठीक है, यहाँ पे आके ये क्लोज हो गई। बात करते हैं आज की कैंडल पे जो आज अभी चल रही है। 14 मिनट में आज की जो कैंडल है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आज की हम बात करें तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, थोड़ा लो लगाया, लो लगाने के बाद ऊपर गई, ऊपर यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की इसने, लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब की। अगर प्रीवियस डे में जाएंगे तो फरवरी में जो इसने ये 3 कैंडल लगाई थी, 31 जनवरी, 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 3 फरवरी को जो कैंडल बनाई थी, इनकी जो बिग थी यहाँ पे लिक्विडिटी थी, लोगों की लिक्विडिटी यहाँ पे ऐसे लगे हुए हैं, लोगों के किसी के ऐसे लगे हुए हैं, किसी के टारगेट लगे हुए हैं। तो मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की, लिक्विडिटी ग्रैब की। अगर लिक्विडिटी ग्रैब की, अब हम आते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर टाइम फ्रेम पे आएंगे। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट ने ये एक ऑर्डर ब्लॉक लगाया, मैं ऑलरेडी पहले से ही मेंशन है तो रहने दो। 4 आवर टाइम फ्रेम पे इसने जो है एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया। अब हम नीचे मार्क करते हैं कि नीचे कहाँ तक आ सकता है। नीचे जो आ सकता है वो जो प्रीवियस डे की हाई है वहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए ही आ सकता है, तो वहाँ का टारगेट लगा के हम चलेंगे। अब हम आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम आएंगे तो देखिए ये प्रीवियस डे का जो हाई था वो ये है, यहाँ की मार्केट यहाँ तक आएगा इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए। अब हम आते हैं, शिफ्ट होते हैं 15 मिनट कैंडल पे। 15 मिनट कैंडल पे होते हैं तो कल मैंने ये ट्रेड लिया था, ये एक लिया था, एक के बाद मैंने कि यहाँ पे भी लिया था, बट मैंने यहाँ पे मार्क नहीं किया था क्योंकि मैंने जो लिया था वो डेल्टा एक्सचेंज पे लिया था। तो डेल्टा एक्सचेंज पे लेने की वजह से मैंने यहाँ पे बस एनालाइज़ किया था, वहाँ पे जाके ट्रेड पुट किया, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे जो है कोई भी ये SL टारगेट वगैरह जो है मैं मेंशन नहीं कर पाया। बट कल का जो टारगेट था वो छोटा ही था। कल मैं करीब में एंटर हुआ था 48,178 150 पे हुआ था, आई थिंक इतने भी हुआ था। मैं 78,150 पे 150 पे ही मैं हुआ था। यहाँ इस साइड में हुआ था कहीं, मैं हुआ था यहाँ पे एंटर। और मेरा जो SL था करीब मेरा यही लो था इसका 206 का मेरा जो SL था, और जो मेरा टारगेट था वो 78,600 का था। 78,600 का मेरा जो है टारगेट था, 78,600 का मेरा टारगेट था। अगर टाइम रेशो देखेंगे तो 1:2.14 का है, यानी कि 206 का हमारा SL था
और 440 का जो है हमारा प्रॉफिट था। तो ये हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करीब इसने जो है 1.5 घंटे के अंदर ये अपना कंप्लीट कर दिया। उसके बाद मार्केट ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद जैसे कि मैंने ये मार्क कर रखा था, वहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी को ग्रैब किया। लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद फिर उसने 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया। उस वक्त मैं सो चुका था, इतना मैंने गौर नहीं किया, मैं सो गया। उसके बाद जब उसने 15 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, कंफर्मेशन जब हुई, जब उसने ऑर्डर ब्लॉक बनाया, मार्केट नीचे आई। नीचे आने के बाद जब उसने रीटेस्ट उसे कर लिया, यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो गई 99.9% के मार्केट अब नीचे ही ट्रेड करेगा। नीचे ट्रेड करेगा, ऊपर गई, फिर दोबारा फिर नीचे आई, डाउन साइड में आई। डाउन साइड आने के बाद उसने एक फुल बैक दिया, फिर दोबारा एक फिर ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। ऑर्डर ब्लॉक बनाने के बाद वो फिर फुल बैक उसने फिर डाउन साइड में आई। डाउन साइड में आने के बाद अब फाइनली मैंने जाके एक अपना जो है ट्रेड पंच कर दिया है। ट्रेड पंच किया है वो मैंने किया है 48 या 78 या 455 पे, जहाँ पे मार्केट आएगी। मैंने एक BTC सेल किया हुआ है, उस जिसका मैंने जो टारगेट रखा है, जो प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक था उसके हाई का रखा है मैंने। यानी कि अगर मेरा SL जाता है तो 454 USD जाएंगे, एंड अगर मेरा SL हंट होता है तो करीब 454 जाता है। आई थिंक SL जो है मेरा थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि ये थोड़ा सा मूवमेंट थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इतना रखते हैं, यानी 501 का, क्योंकि ये BTC है तो इसमें थोड़ा बहुत जो मूवमेंट जो है वो आ जाता है। BTC में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। 501 का हम देखेंगे तो बॉम्बे 103 का हमारा जो है ट्रेड है ये। अगर मेरा टारगेट आता है तो इसमें मुझे $1461 मिलते हैं, अगर मेरा SL जाता है तो $501 जाता है। कल जो प्रॉफिट हुआ था वो आई थिंक इसमें 600 के आसपास कुछ हुआ था, इतना ही हुआ था। SL देखेंगे 503 का, 600 के नहीं, इसमें शायद BTC इसमें 2 थी। इसमें मैंने 2 BTC बाई किए हुए थे। आज मैंने एक सेल किया है, उसका रीज़न ये है कि आज जो है उसमें टारगेट थोड़ा बड़ा है। कल वाले में टारगेट मैंने छोटा लगाया था, इसलिए SL भी छोटा था, टारगेट भी छोटा था। SL जाता तो छोटा जाता, टारगेट भी हमें मतलब थोड़ा ही मिला है। तो जिस वजह से कल थोड़ा सा 2 BTC सेल हो गई थी, लेकिन आज टारगेट भी बढ़ा है और SL भी बढ़ा है, तो आज ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आज एक BTC मैंने सेल की है। आज के लिए इतना ही है। मार्केट यहाँ तक टैप करेगा, टैप करने के बाद जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। फाइनली शाम के आपको मिलते हैं, क्योंकि इस दिन में मेरी भी कोई ऑफिस वगैरह रहती है। मैं भी रियल इस्टेट में वर्किंग हूँ। वर्किंग से मतलब है मेरी खुद की ऑफिस है रियल इस्टेट की, तो दिन में वहीं बिजी रहता हूँ। वहाँ पर मैं वीडियो तो नहीं बना पाऊँगा, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत अपडेट रहेगा वो मैं आपको बताता रहूँगा। जो आज के लिए जो भी वीडियो थी वो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय एंड सेल की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी प्रकार की। आप जो भी लें अपने रिस्क पे लें, अपने एजुकेशनल आप अपनी स्टडी करके लें, आप अपने रिस्क एपिटाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। मेरी जो वीडियो है वो एक एजुकेशनल पर्पज़ से है। मैं सिर्फ वही आपको दिखाता हूँ, वही आपको सिखाता हूँ जो मुझे आता है। मैं कोई किताबी थ्योरी या कोई वैसा ट्रेड नहीं देता हूँ, मैं वही देता हूँ जो मुझे आता है। कल बात करेंगे ये जो रैली आई इसमें मैंने ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मैंने मार्केट को देखा नहीं था। मैं कहीं बिजी में था, बिजी से मतलब है मैं शादी में था, इस वजह से मैंने ये मार्केट नहीं देखा था। मैंने ये 2 ट्रेड लिए थे, जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ वो दिख जाता है, क्योंकि मैं जो ट्रेड लेता हूँ वो वहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये बाय सेल इसमें क्यों शो कर रहे हैं, इनमें क्यों नहीं शो कर रहे हैं, क्योंकि जो इनमें शो करेंगे वो मैंने इसी पे ट्रेड लिए हैं, जो इनमें शो नहीं करेंगे वो मैंने डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड लिए होते हैं, डेल्टा एक्सचेंज में या शार्क एक्सचेंज में। तो किसी दोनों में से एक में मैं ट्रेड लेता हूँ तो वो उसमें ये शो कर जाता है। जब इसमें नहीं करेगा, अगर इसमें करेगा तो फिर ये सारा जो है इसमें शो करता है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं।